एक समय की बात है। एक दूरदराज गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पुरुष एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जा रहे हैं। डर के मारे लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। असल में पहाड़ों के पीछे एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो रात के अंधेरे में आती और गांव के पुरुषों को उठा ले जाती। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार डालती और खा जाती। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर एक दिन चुड़ैल ने एक नई चाल चली। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की का रूप दे दिया। अब वह दिन के समय गांव आती और लोगों से कहती, मैं शहर से आई हूँ और मैं यहाँ डोसा बेचती हूँ। बहुत मजेदार है, खाकर तो देखो। गांव के लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे डोसा खरीदने लगे। वह हर रोज आती, बातें करती, हंसती और अपनी जादुई आंखों से लोगों को वश में कर लेती। लेकिन एक दिन एक चतुर लड़की सफिया ने नोटिस किया कि जिस दिन यह लड़की आती है, उसी रात कोई ना कोई पुरुष गांव से गायब हो जाता है। सफिया को शक हुआ और उसने उस लड़की का पीछा किया। रात के अंधेरे में सफिया ने अपनी आंखों से देखा कि वह लड़की पेड़ों के पीछे जाकर अपने असली रूप चुड़ैल में बदल गई। उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और खून से भरी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। सफिया तुरंत गांव वापस आई, सबको जगाया और एक योजना बनाई कि अगली बार जब वह चुड़ैल आएगी तो वे सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह चुड़ैल फिर आई, डोसा बेचने के बहाने। लेकिन गांव वाले तैयार थे। जैसे ही सफिया ने इशारा किया, सबने उस पर जाल डाल दिया और उसे बांध लिया। फिर गांव के मौलवी ने उस पर वजीफा पढ़ा और चुड़ैल आग में जलकर राख हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सफिया को एक हीरोइन माना जाने लगा। और तब से गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं आई। एक समय की बात है। एक दूरदराज गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पुरुष एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जा रहे हैं। डर के मारे लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। असल में पहाड़ों के पीछे एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो रात के अंधेरे में आती और गांव के पुरुषों को उठा ले जाती। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार डालती और खा जाती। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर एक दिन चुड़ैल ने एक नई चाल चली। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की का रूप दे दिया। अब वह दिन के समय गांव आती और लोगों से कहती, मैं शहर से आई हूँ और मैं यहाँ डोसा बेचती हूँ। बहुत मजेदार है, खाकर तो देखो। गांव के लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे डोसा खरीदने लगे। वह हर रोज आती, बातें करती, हंसती और अपनी जादुई आंखों से लोगों को वश में कर लेती। लेकिन एक दिन एक चतुर लड़की सफिया ने नोटिस किया कि जिस दिन यह लड़की आती है, उसी रात कोई ना कोई पुरुष गांव से गायब हो जाता है। सफिया को शक हुआ और उसने उस लड़की का पीछा किया। रात के अंधेरे में सफिया ने अपनी आंखों से देखा कि वह लड़की पेड़ों के पीछे जाकर अपने असली रूप चुड़ैल में बदल गई। उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और खून से भरी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। सफिया तुरंत गांव वापस आई, सबको जगाया और एक योजना बनाई कि अगली बार जब वह चुड़ैल आएगी तो वे सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह चुड़ैल फिर आई, डोसा बेचने के बहाने। लेकिन गांव वाले तैयार थे। जैसे ही सफिया ने इशारा किया, सबने उस पर जाल डाल दिया और उसे बांध लिया। फिर गांव के मौलवी ने उस पर वजीफा पढ़ा और चुड़ैल आग में जलकर राख हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सफिया को एक हीरोइन माना जाने लगा। और तब से गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं आई। एक समय की बात है। एक दूरदराज गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पुरुष एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जा रहे हैं। डर के मारे लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। असल में पहाड़ों के पीछे एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो रात के अंधेरे में आती और गांव के पुरुषों को उठा ले जाती। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार डालती और खा जाती। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर एक दिन चुड़ैल ने एक नई चाल चली। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की का रूप दे दिया। अब वह दिन के समय गांव आती और लोगों से कहती, मैं शहर से आई हूँ और मैं यहाँ डोसा बेचती हूँ। बहुत मजेदार है, खाकर तो देखो। गांव के लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे डोसा खरीदने लगे। वह हर रोज आती, बातें करती, हंसती और अपनी जादुई आंखों से लोगों को वश में कर लेती। लेकिन एक दिन एक चतुर लड़की सफिया ने नोटिस किया कि जिस दिन यह लड़की आती है, उसी रात कोई ना कोई पुरुष गांव से गायब हो जाता है। सफिया को शक हुआ और उसने उस लड़की का पीछा किया। रात के अंधेरे में सफिया ने अपनी आंखों से देखा कि वह लड़की पेड़ों के पीछे जाकर अपने असली रूप चुड़ैल में बदल गई। उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और खून से भरी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। सफिया तुरंत गांव वापस आई,
सबको जगाया और एक योजना बनाई कि अगली बार जब वह चुड़ैल आएगी तो वे सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह चुड़ैल फिर आई, डोसा बेचने के बहाने। लेकिन गांव वाले तैयार थे। जैसे ही सफिया ने इशारा किया, सबने उस पर जाल डाल दिया और उसे बांध लिया। फिर गांव के मौलवी ने उस पर वजीफा पढ़ा और चुड़ैल आग में जलकर राख हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सफिया को एक हीरोइन माना जाने लगा। और तब से गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं आई। एक समय की बात है, एक दूरदराज गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पुरुष एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। डर के मारे लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। असल में पहाड़ों के पीछे एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो रात के अंधेरे में आती और गांव के पुरुषों को उठा ले जाती। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार डालती और खा जाती। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर एक दिन चुड़ैल ने एक नई चाल चली। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की का रूप दे दिया। अब वह दिन के समय गांव आती और लोगों से कहती, मैं शहर से आई हूँ और मैं यहाँ डोसा बेचती हूँ। बहुत मजेदार है, खाकर तो देखो। गांव के लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे डोसा खरीदने लगे। वह हर रोज आती, बातें करती, हंसती और अपनी जादुई आंखों से लोगों को वश में कर लेती। लेकिन एक दिन एक चतुर लड़की सफिया ने नोटिस किया कि जिस दिन यह लड़की आती है, उसी रात कोई ना कोई पुरुष गांव से गायब हो जाता है। सफिया को शक हुआ और उसने उस लड़की का पीछा किया। रात के अंधेरे में सफिया ने अपनी आंखों से देखा कि वह लड़की पेड़ों के पीछे जाकर अपने असली रूप चुड़ैल में बदल गई। उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और खून से भरी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। सफिया तुरंत गांव वापस आई, सबको जगाया और एक योजना बनाई कि अगली बार जब वह चुड़ैल आएगी तो वे सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह चुड़ैल फिर आई, डोसा बेचने के बहाने। लेकिन गांव वाले तैयार थे। जैसे ही सफिया ने इशारा किया, सबने उस पर जाल डाल दिया और उसे बांध लिया। फिर गांव के मौलवी ने उस पर वजीफा पढ़ा और चुड़ैल आग में जलकर राख हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सफिया को एक हीरोइन माना जाने लगा। और तब से गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं आई। एक समय की बात है, एक दूरदराज गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पुरुष एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। डर के मारे लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। असल में पहाड़ों के पीछे एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो रात के अंधेरे में आती और गांव के पुरुषों को उठा ले जाती। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार डालती और खा जाती। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर एक दिन चुड़ैल ने एक नई चाल चली। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की का रूप दे दिया। अब वह दिन के समय गांव आती और लोगों से कहती, मैं शहर से आई हूँ और मैं यहाँ डोसा बेचती हूँ। बहुत मजेदार है, खाकर तो देखो। गांव के लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे डोसा खरीदने लगे। वह हर रोज आती, बातें करती, हंसती और अपनी जादुई आंखों से लोगों को वश में कर लेती। लेकिन एक दिन एक चतुर लड़की सफिया ने नोटिस किया कि जिस दिन यह लड़की आती है, उसी रात कोई ना कोई पुरुष गांव से गायब हो जाता है। सफिया को शक हुआ और उसने उस लड़की का पीछा किया। रात के अंधेरे में सफिया ने अपनी आंखों से देखा कि वह लड़की पेड़ों के पीछे जाकर अपने असली रूप चुड़ैल में बदल गई। उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और खून से भरी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। सफिया तुरंत गांव वापस आई, सबको जगाया और एक योजना बनाई कि अगली बार जब वह चुड़ैल आएगी तो वे सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह चुड़ैल फिर आई, डोसा बेचने के बहाने। लेकिन गांव वाले तैयार थे। जैसे ही सफिया ने इशारा किया, सबने उस पर जाल डाल दिया और उसे बांध लिया। फिर गांव के मौलवी ने उस पर वजीफा पढ़ा और चुड़ैल आग में जलकर राख हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सफिया को एक हीरोइन माना जाने लगा। और तब से गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं आई। एक समय की बात है, एक दूरदराज गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गांव के पुरुष एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। डर के मारे लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। असल में पहाड़ों के पीछे एक भयानक चुड़ैल रहती थी, जो रात के अंधेरे में आती और गांव के पुरुषों को उठा ले जाती। वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाकर मार डालती और खा जाती। गांव वालों ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। फिर एक दिन चुड़ैल ने एक नई चाल चली। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की का रूप दे दिया। अब वह दिन के समय गांव आती और लोगों से कहती, मैं शहर से आई हूँ और मैं यहाँ डोसा बेचती हूँ। बहुत मजेदार है, खाकर तो देखो। गांव के लोग उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए और उससे डोसा खरीदने लगे।
वह हर रोज आती, बातें करती, हंसती और अपनी जादुई आंखों से लोगों को वश में कर लेती। लेकिन एक दिन एक चतुर लड़की सफिया ने नोटिस किया कि जिस दिन यह लड़की आती है उसी रात कोई ना कोई पुरुष गांव से गायब हो जाता है। सफिया को शक हुआ और उसने उस लड़की का पीछा किया। रात के अंधेरे में सफिया ने अपनी आंखों से देखा कि वह लड़की पेड़ों के पीछे जाकर अपने असली रूप चुड़ैल में बदल गई। उसके नुकीले दांत, लंबे नाखून और खून से भरी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। सफिया तुरंत गांव वापस आई, सबको जगाया और एक योजना बनाई कि अगली बार जब वह चुड़ैल आएगी तो वे सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। अगले दिन सुबह चुड़ैल फिर आई, डोसा बेचने के बहाने। लेकिन गांव वाले तैयार थे। जैसे ही सफिया ने इशारा किया, सबने उस पर जाल डाल दिया और उसे बांध लिया। फिर गांव के मौलवी ने उस पर वजीफा पढ़ा और चुड़ैल आग में जलकर राख हो गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और सफिया को एक हीरोइन माना जाने लगा। और तब से गांव में कभी कोई चुड़ैल नहीं आई।